पंजाब से आई कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जो हर किसी को हैरान कर रही हैं। आप भी शायद इन्हें देखकर हैरान रह जाएंगे। पंजाब के अलग अलग जिलों और शहरों में क्रिसमस के त्योहार पर शोभा यात्राओं और संध्या फेरी का आयोजन हो रहा है, जिनमें हजारों लाखों लोग हिस्सा ले रहे हैं। लोग इस बात से हैरान हैं कि भारत के जिस राज्य में ईसाई धर्म की आबादी सबसे कम मानी जाती है, उस राज्य में क्रिसमस का त्योहार इतने जोर शोर से कैसे मनाया जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, खुदा की सलाम की आप सबके साथ हो। मेरा ईमान है, आप सब ब्लेस हैं। और मैं एक न्यूज़ देख रहा था जिसमें क्रिश्चियनिटी के बारे में बोला जा रहा था कि इंडिया में इतनी बड़ी मतलब जो तादाद है क्रिश्चियन लोगों की, वो कुछ सिटीज़ का नाम ले रहे थे, वहाँ पाई जाती है। लेकिन जो क्रिसमस रैली सबसे बड़ी की गई वो पंजाब में की गई। ये बात उनके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी कि जो बड़ी पॉपुलेशन है क्रिश्चियन लोगों की वो दूसरे स्टेट्स में है, लेकिन जो क्रिसमस रैली मनाई गई सबसे बड़ी वो पंजाब में थी। सो इस बात को लेकर वो लोग काफ़ी इस बात को लेकर परेशानी, मैं समझूंगा कि वो परेशानी थे। उनके लिए शॉकिंग न्यूज़ थी क्योंकि खुदावंद माइटी वे में पंजाब में काम कर रहा है और दूसरे स्टेट्स में भी। सिर्फ उनको पंजाब का दिख रहा है कि वहाँ पर एक खुदावंद माइटी लेवल से काम कर रहा है, इवन के पूरे वर्ल्ड में ही खुदावंद काम कर रहा है। और क्रिसमस का त्यौहार तो पूरा वर्ल्ड में नाता है। मेरी वीडियो के बाद आप उनकी वीडियो भी देखेंगे कि वो किस तरह के कोशिश कर रहे हैं फिर से इल्ज़ाम लगाने के लिए। मैं बस इतनी बात जानता हूँ, जब आप किसी से जीत नहीं सकते तो आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दो, ताकि ये साबित करने की कोशिश करो कि वो लोग गलत हैं। हालेलुया। बट मैं ये बताना चाहता हूँ, दुनिया में कहीं भी क्रिसमस मनाया जाता है, आप भाग नहीं सकते। ख़ासतौर पर इंडियन लोग जो न्यूज़ वाले हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है इस बात से, वो भाग नहीं सकते क्योंकि जो डेट है जिसको आप फॉलो करते हो वो भी जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड है। हालेलुया। सो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो जितना विरोध करेंगे, जितनी खिलाफत में बातें करेंगे, क्रिश्चियनिटी उतनी ग्रो होगी। हालेलुया। तो इसके बाद आप वो भी देखेंगे क्रिसमस रैली किस तरह से मनाएगी और उनकी न्यूज़ में बातें भी सुनेंगे कि किस तरह से वो इल्ज़ाम लगाकर और बातों को बना के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि क्रिश्चियनिटी में लाने के लिए किसी पैसे, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्रिश्चियनिटी में लोग खुद ही खींचे चले आते हैं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट की जो खुशबू है वो खुद ब खुद लोगों को खींचती है। जो हीलिंग है, जो मिरेकल है, जो काम है खुदा उनका, वो अनमैचेबल है। आप लोग देख रहे हैं कि इंडिया में किस तरह से क्रिश्चियनिटी को दबाने की कोशिश की जाती है बातों से। सिर्फ जीसस क्राइस्ट प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। और मेरा ईमान है कि आने वाले वक्तों में सिर्फ सीएम क्रिश्चियन नहीं होंगे, बल्कि प्राइम मिनिस्टर भी खुदावंद क्रिश्चियन खड़ा करेगा वहाँ पर, और एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ होगी पूरे वर्ल्ड के लिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मेरी इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी देखिए जिसमें उन्होंने मैं तो प्रचार ही कहूँगा, प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक पंजाब में ईसाई धर्म की आबादी सिर्फ 1.6% थी, और उस समय पंजाब में कभी भी क्रिसमस का त्योहार इतने बड़े पैमाने पर नहीं मनाया जाता था। लेकिन आज पंजाब बिल्कुल बदला बदला सा दिख रहा है। पंजाब में कुल 3 राज्य, भारत में कुल 3 राज्य ऐसे हैं जो ईसाई बाहुल राज्य माने जाते हैं। इनमें नागालैंड में 87.9%, मिजोरम में 87.2% और मेघालय में 74.6% आबादी ईसाई धर्म के लोगों की है। उत्तर पूर्व के बाद गोवा में सबसे ज्यादा 25.1%, केरल में 18.4%, तमिलनाडु में 6.1%, झारखंड में 4.3% लोग ईसाई धर्म से हैं। ये पूरा ब्रेकअप आपके सामने है। और आबादी के हिसाब से क्रिसमस के त्योहार की ज्यादा चमक, ज्यादा धूमधाम इन राज्यों में होनी चाहिए थी, लेकिन इस समय हो रहा है इसका बिल्कुल उल्टा। और जिस पंजाब में सिर्फ 1.5% आबादी ईसाई धर्म की मानी जाती है, वहां सबसे ज्यादा कार्यक्रम हो रहे हैं। पंजाब में इस जश्न को सिख धर्म की परंपरा के अनुसार मनाया जा रहा है, जिसमें संध्या फेरी और शोभा यात्राएं निकालकर लोगों को यह बताया जा रहा है कि दुनिया में जब पाप बढ़ रहे थे, तब उन पापों को खत्म करने के लिए क्रिसमस के दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था और वो मुक्तिदाता है। आप सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए और फिर हम आपको यह बताएंगे कि क्या इसके पीछे सिखों का धर्म परिवर्तन एक बहुत बड़ा कारण है।
आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात स्पष्ट कर दें, हमारी ये जो खबर है, हमारा ये जो विश्लेषण है, ये ईसाइयों के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है और ना ही क्रिसमस के त्योहार के खिलाफ है, बल्कि हम सब, आप सब के साथ मिलकर हम क्रिसमस का त्योहार पूरे सौहार्द के साथ मनाते हैं, मनाना भी चाहिए। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, किसी को भी अपनी मर्जी से अपना धर्म परिवर्तन या किसी भी धर्म को फॉलो करने की इजाजत होनी चाहिए, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है और हमारा संविधान इसकी पूरी इजाजत देता है। आज की जो खबर है वो धर्मांतरण पर है और वो ये बताती है कि पंजाब जैसे राज्य में लोग कितनी बड़ी संख्या में अपना धर्म बदल रहे हैं और जमीन पर जनसंख्या में जो तब्दीलियां आ रही हैं, डेमोग्राफी में जो तब्दीलियां आ रही हैं, ये खबर उसके बारे में है। लगभग 2 साल पहले 16 नवंबर 2022 को इसी शो में, ब्लैक एंड व्हाइट में, हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें पंजाब के लोग खुद ये आरोप लगा रहे थे कि वहां क्रिश्चियन मिशनरीज बड़े स्तर पर लोगों का धर्म परिवर्तन करा रही है और इनमें भी जो लोग रविदासिया समुदाय और निम्न वर्ग से आते हैं वो समाज में सम्मान पाने के लिए और दूसरे अन्य कारणों से ईसाई धर्म को बड़ी संख्या में अपना रहे हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज ईसाई धर्म से जुड़ी उन संस्थाओं और लोगों को कहा जाता है जो अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करती हैं, लेकिन सिख धर्म से जुड़े संगठनों का यह आरोप है कि ये क्रिश्चियन मिशनरीज पंजाब के सैकड़ों गांवों में धर्म परिवर्तन के लिए कई तरह के अभियान चला रहे हैं और इसमें अलग अलग पादरी, यानी जिन्हें फादर कहते हैं, गांव में घूम घूम कर लोगों को यह बताते हैं कि कैसे उनके प्रार्थना करने से लोगों की बीमारियां ठीक हो सकती हैं, जो लाइलाज बीमारियां भी हैं वो बिना दवाई लिए चमत्कार के तौर पर ठीक हो जाएंगी, और कैसे ईसाई धर्म दुनिया भर में लोगों का कल्याण कर रहा है और इनका भी कर सकता है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स और निजी संस्थाओं द्वारा कराए गए सर्वे बताते हैं कि पंजाब में धर्म परिवर्तन के कारण ईसाई धर्म की आबादी में कई गुना वृद्धि हो चुकी है और वर्ष 2011 में पंजाब में ईसाई धर्म की कुल आबादी 1.6% थी, लेकिन पिछले लगभग 13 वर्षों में 10 से 15% तक अब यह आबादी पहुंच चुकी है। बीजेपी के नेता आरोप लगाते हैं कि जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई, तब से सिख समुदाय में निम्न वर्ग के लोगों ने धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म को अपनाया है, लेकिन आम आदमी पार्टी इन आरोपों से इनकार करती है। आज हम आपको अपनी 2 साल पुरानी वही रिपोर्ट फिर से दिखाना चाहते हैं जिसमें हमने 2 साल पहले आपको और देश को बता दिया था कि पंजाब में धर्म की एक सेल लगी हुई है, वहां पैसे और दूसरे लालच देकर लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज वर्ष 2022 की आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट को देखने के बाद जो आज तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, इन दोनों को आप मैच करिएगा, मिलाकर देखिएगा। पिछले दिनों हमारी टीम पंजाब के ऐसे कई गांवों में गई जहां बहुत सारे लोगों ने सिख धर्म को छोड़कर अब ईसाई धर्म को अपना लिया है।